किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल। चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। विधानसभा का महासंग्राम। विधायक जी कर रहे हैं काम, लेकिन अब जो उनको समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन जनता जो चाह रही वो नहीं हो पा रहा है। क्षेत्रीय विधायक जनता की मांग है। माननीय कमलनाथ जी ने भी कहा कि हमें क्षेत्रीय प्रत्याशी चाहिए, और मैं और मेरी वाइफ और दोनों पार्टी के लिए समर्पित हैं। अपना सब बिजनेस पानी छोड़ के पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी विश्वास जगाती है तो हम जैसे युवाओं पर जो है जनता भी विश्वास करेगी। जो बाहर के लोग आके नेतागिरी करते हैं वो व्यवसाय क्या है, वो व्यवसाय है, वो नेतागिरी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि क्षेत्र की जनता जो है क्षेत्रीय प्रत्याशी पर भरोसा जताएगी और क्षेत्रीय विधायक इस बार बड़ा मलहरा का बनेगा। कि लोगों ने कांग्रेस से टिकट पाई, कांग्रेस से विधायक बने या वहाँ से विधायक बने, और विधायक बनने के बाद आपने उस पार्टी को धोखा दिया जिसने उस पार्टी ने आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया, आपको एक MLA लिखने का अवसर दिया। नमस्कार, मैं मंतशा मिर्ज़ा, आपके जाने माने चैनल दबंग भारत 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये जो दौर चल रहा है, ये चुनावी दौर चल रहा है, तो हम अपने चैनल के स्पेशल कार्यक्रम जो कि किस्सा है कुर्सी का, आपसे पूछना चाहूँगी कि इस विधानसभा में आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है इस विधानसभा के लिए। सबसे पहले तो आपके दबंग चैनल वालों को, सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष हूँ मेडिकल विंग का युवक कांग्रेस में, और मेरी वाइफ यहाँ से तैयारी कर रही है, एडवोकेट प्रीति उपाध्याय। करीब मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने देखा कि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि पलायन की। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग पलायन करके दिल्ली जाते हैं अपना मजदूरी करने के लिए। तो अगर मुझे मौका मिलता है, मैं बड़ा मलहरा विधानसभा का रहने वाला हूँ, क्षेत्रीय प्रत्याशी हूँ, क्षेत्रीय दावेदारी कर रहा हूँ यहाँ पर, और 1 साल से लोगों के बीच में जा रहा हूँ, गांव-गांव क्षेत्र में संपर्क कर रहा हूँ। मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं जो सत्ता में कांग्रेस पार्टी है वो पूरी कर सकती थी, लेकिन 20 साल से सत्ता में भाजपा है और उन्होंने उन समस्याओं का निराकरण नहीं किया। तो इस बार जनता ने कसम खा ली और मूड बना लिया है कि हम क्षेत्र का विधायक बनाएंगे, क्षेत्रीय प्रत्याशी को ही हम चुनेंगे। तो इस क्षेत्रीय प्रत्याशी की दावेदारी के रूप में हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं टीकमगढ़ में रहता हूँ, रहने वाला आपके बड़ा मलहरा का हूँ, लेकिन हमारा ये क्षेत्र है, हमारे भाई, हमारी ज़मीन, हमारा मकान सब यहाँ पर है, टीकमगढ़ में भी है। यहाँ की जो समस्या के बारे में आपने पूछा, मैं बता रहा था कि हाँ जी, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ समस्या है रोज़गार, और हाँ पलायन, यहाँ काफ़ी लोग दूसरी जगह पर जाकर बस रहे। तो आपको क्या लगता है जो वर्तमान विधायक हैं वो क्या इस क्षेत्र में कार्यरत नहीं हैं? विधायक जी कर रहे हैं काम, लेकिन अब जो उनको समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन जनता जो चाह रही वो नहीं हो पा रहा है। जनता चाह रही कि हमको कोई उद्योग धंधे मिले, यहाँ पर छोटे छोटे लघु उद्योग चालू हों, कुछ एजुकेशन संस्थान चालू हों, कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर में काम हों जिसमें लोग लग सकें, अपने 2-5-10 हज़ार का नौकरी पा सकें। तो ये सब व्यवस्थाएं बड़ा मलहरा की विधानसभा की जनता को नहीं मिल पा रही हैं, इससे जनता असंतुष्ट है। जी, तो आप तो विधानसभा में गए होंगे, गाँव में, क्षेत्रों में गए होंगे, तो आप उनके सामने, जनता के सामने क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं कि वो जनता आपको वोट दे? मैं जनता के बीच में जाता हूं तो माननीय कमलनाथ जी की जो योजना है, नारी सम्मान योजना, 1500 रुपया प्रत्येक महिला को हर महीने देना, 100 रुपया में 100 यूनिट बिजली देना, 200 रुपया में 200 यूनिट का बिजली बिल हाफ होना, किसान का कर्जा माफ़ होना, गौशालाओं का क्रियान्वयन होना। जो गौशालाएँ बनाई हैं वो चालू नहीं हो पाई, उनको चालू हो, जैसी सरकार कांग्रेस की बनेगी उनको विधिवत चालू करवाया जाएगा माननीय कमलनाथ जी के द्वारा। आपकी जो गैस की टंकी है वो 1200 रुपये में आ रही है आजकल, उसको 500 रुपये महिलाओं 500 रुपये में उसको उपलब्ध करवाना। जो जनहितैषी माननीय कमलनाथ जी की योजना है उनको लेकर के मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ। और बाकी सरकार कांग्रेस की बनती है तो ये कमलनाथ जी योजनाएं तो चालू करेंगे ही। अगर क्षेत्रीय विधायक बनता है यहाँ का, तो मैं अपनी तरफ से ही प्रयास करूँगा कि यहाँ के जो
बेरोजगार युवा हैं उनको रोज़गार दिलाऊं। यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर बहुत वो है, शिक्षा के स्तर को नए शिक्षण संस्थान खुलवाऊँ। नर्सिंग कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, फार्मेसी कॉलेज नहीं है, बहुत सारे एजुकेशन संस्थान हैं जो यहाँ खुल सकते हैं, उसमें प्रयास करूँगा। मेरा भी नर्सिंग कॉलेज है, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा हॉस्पिटल भी है, मैं हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ, लाइफ के हॉस्पिटल का, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जुड़ा हूँ। मैं प्रयास करूँगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बेहतर काम करूँ और बड़ा मलहरा की जनता को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया करा सकूँ। अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्तियाँ यहाँ पर हों, विशेषज्ञ डॉक्टर लगें, बड़ा मलहरा में सर्जरी की सुविधाएँ हों, छोटे छोटे जो ऑपरेशन हैं हार्निया, हाइड्रोसिल, ओवासी वगैरह, स्टेक्टमी वगैरह ये चालू हों बड़ा मलहरा में। चूँकि बड़ा मलहरा एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, बड़ा प्लेस है, यहाँ पर काफ़ी आसपास जो है ग्रामीण क्षेत्र लगे हुए हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य सुविधा, चिकित्सा सुविधा, हेल्थ के अलावा अपनी एजुकेशन सुविधा मिल सके, मेरा प्रयास रहेगा। क्षेत्र में जाके मुझे लग रहा है और क्षेत्र की जनता का मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बार विचार कर चुकी है, मूड बना चुकी है कि हमें क्षेत्रीय विधायक चाहिए। क्षेत्रीय विधायक जनता की मांग है। माननीय कमलनाथ जी ने भी कहा कि हमें क्षेत्रीय प्रत्याशी चाहिए। क्षेत्रीय प्रत्याशी जनता के सुख दुख में शामिल होता है और नेतागिरी बाकी क्षेत्र की रहेगी। ऐसा जो बाहर के लोग आके नेतागिरी करते हैं वो व्यवसायिक है, वो व्यवसाय है, वो नेतागिरी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि क्षेत्र की जनता जो है क्षेत्रीय प्रत्याशी पर भरोसा जताएगी और क्षेत्रीय विधायक इस बार बड़ा मलहरा का बनेगा। क्या आपको क्या लगता है जो बाहरी प्रत्याशी हैं तो क्या वो आकर बड़ा मलहरा विधानसभा की जनता को ठगने का कार्य कर रही है? सिर्फ ये मेरे शब्द नहीं है, जनता का खुद कहना है कि बाहरी प्रत्याशी कई बार विधायक बन चुके हैं बड़ा मलहरा क्षेत्र से, कई उदाहरण हैं उनके सामने हैं, लेकिन उनको उन विधायकों से निराशा मिली है, उनको उनसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। सेटिस्फेक्शन मिला होता तो जनता इस बार जो है फिर से बाहरी बना देती। तो अगर मिलेगा उनको सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाई होंगे, वो संतुष्ट होंगे तो बाहर का बना देंगे। प्रयास कर रही जनता के ऊपर है और पार्टी के हाईकमान के ऊपर निर्णय है। पार्टी हाईकमान जिसको टिकट देगी जनता फिर दिखाएगी विश्वास किस पर जताती है। लेकिन उम्मीद इस बार यह है कि जनता क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग कर रही और जनता का कहना है कि माननीय कमलनाथ जी कांग्रेस से अगर क्षेत्रीय प्रत्याशी देते हैं तो मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक जीत होगी बड़ा मलहरा विधानसभा से। ये आप मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज़ पहुंचाओ। मैं अभी प्रत्याशी नहीं हूं, अभी तो मैं मांग रहा हूं टिकट। जब मैं अधिकृत प्रत्याशी होगा तब की बात अलग है, अभी तो प्रयास कर रहे हैं, सब लोग प्रयास कर रहे हैं। जी, आप यहाँ से दावेदार हैं, तो आपको क्या लगता है, आपको कितनी फीसदी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी? हर व्यक्ति को उम्मीद होती है, हर व्यक्ति आशा से आसमान टिका है। अगर व्यक्ति की जो डिजायर है, अगर डिजायर नहीं हो तो वो काम नहीं करेगा। इच्छा है पहले, तो मेरी तो इच्छा शक्ति मजबूत है और मैं इच्छा शक्ति से इतना आगे बढ़ा हूँ कि आज विधायक का दावेदार हो रहा हूँ। इस क्षेत्र से, इसी गांव से, एक छोटे से गांव से निकला हूँ, आज विधायक का चेहरा बन के लौट के टीकमगढ़ से बड़ा मलहरा आया हूँ। तो मुझे तो, मेरे पास तो विल पावर है और नथिंग विल बी टेक द प्लेस ऑफ द परसिस्टेंस। लगातार प्रैक्टिस के बारे में कोई भी चीज़ नहीं दिखती है। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। सफलता असफलता ईश्वर देता है। कहते हैं कि एक शिव पुराण में कि भगवान शिव जी कहते हैं कि हम दिन में 2 बार हंसते हैं। तो कुछ देवता पूछने लगे कि कब महाराज कब हंसते हैं आप? बोले एक बार तो हम जब हंसते हैं कि जब हमें किसी को हमने उठाया है और लोग गिराने की कोशिश करें तो हंसी आती है, और जब हमने किसी को गिराया है और लोग उसको उठाने की कोशिश करें तो हमें तो विश्वास है कि ईश्वर ने हमें उठाया है और हमें कोई नहीं गिरा पाएगा। हम सफल होंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे और माननीय कमलनाथ जी हम पे विश्वास करेंगे। कि चुनाव के टाइम तो सभी नेता आते हैं, सभी लोग हमारे घर घर आते हैं, हमारे घरों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन जब आगे चलकर भविष्य में वो विधायक बन जाते हैं तब किसी भी कार्य को लेकर हमें विधायकों और नेताओं के घर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसा क्यों है? बहुत सही क्वेश्चन किया आपने। देखो, मैं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और चिकित्सा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें सेवा के अलावा व्यक्ति कुछ नहीं करता है, और जिस व्यक्ति के दिमाग में और दिल में सेवा करने का है तो वो चाहे वो नेता बन जाए, चाहे अभिनेता बन जाए, उसको सेवा का भाव रहेगा। और भगवान भी कहते हैं कि जिसके दिमाग में सबको बढ़ाने का जुनून हो, जिसके दिमाग में सबको बढ़ाने की इच्छा हो, उसको भगवान ईश्वर बढ़ाता है। हमारे तो दिमाग में सबको बढ़ाने की इच्छा है, सबका जो है सेवा करने की इच्छा है। आज मैं अस्पताल चला रहा हूँ 15 साल से। हमारा जो मरीज जुड़ा हुआ है, कई सालों से हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है, वो हमसे खुश है, हमारे अस्पताल से खुश है। जो बच्चे हैं हमारे, वो हमसे खुश हैं। हमारे जो स्टूडेंट हैं एजुकेशन संस्थान के,
हमारे बड़ा मलहरा में जो है हमने श्रीनाथ हॉस्पिटल चालू किया था, एक सब ब्रांच लाइफ के हॉस्पिटल की, अभी भी चालू है। गुरुवार टू गुरुवार मैं यहाँ पर डॉक्टरों को भेजता हूँ। मैं तो डॉक्टरी से नहीं मैं कर रहा हूँ, तो नॉन क्लिनिकल हो गया, प्रैक्टिस से हट गया। लेकिन मैंने देखा कि मुझे लोग बहुत लाइक कर रहे हैं। और मैं और मेरी वाइफ, पत्नी एडवोकेट थी, मैं डॉक्टरी पेशा में हूँ, मैंने दोनों ने काम छोड़ दिया है और दोनों पार्टी की सेवा कर रहे हैं। वो विधि प्रकोष्ठ की अध्यक्ष है, महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ की अध्यक्ष है और दोनों पार्टी के लिए समर्पित हैं। अपना सब बिजनेस पानी छोड़ के पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी विश्वास जगाती है तो हम जैसे युवाओं पर जो है जनता भी विश्वास करेगी और हमें भी उम्मीद है कि जो है हमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप तो जनता के लिए कार्यरत होना चाहते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक आखिरी प्रश्न और करना चाहूँगी कि जो अभी वर्तमान विधायक हैं और भी जो विधायक हैं उन पर दल बदलू का टैग लग रहा है, दल बदलने की जो मोहर है, तो क्या इससे कांग्रेस पार्टी का फ़ायदा होगा? अब ये तो आपको पता है, जनता को पता है, हम लोगों को कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि लोगों ने कांग्रेस से टिकट पाई, कांग्रेस से विधायक बने या वहाँ से विधायक बने और विधायक बनने के बाद आपने उस पार्टी को धोखा दिया जिसने उस पार्टी ने आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया, आपको एक MLA लिखने का अवसर दिया। तो फिर आपसे क्या उसको आई हैव नो सफिशिएंट वर्ड टू एक्सप्रेस ऑफ दिस सब जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी बातों से पता चलता है तो आप बिल्कुल जनता के लिए समर्पित हैं। जी, ऐसी जानकारियाँ पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल दबंग भारत 24 में और ऐसे ही नेताओं से हम आपको मिलाते रहेंगे और भी चर्चाएं होंगी इस चुनाव के दौरे पर। धन्यवाद। मंतशा मिर्जा के साथ बने रहें। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार, सत्ता के सबसे बड़े चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का महासंग्राम।